बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझेंगे, डिटेल में अच्छे से समझेंगे इसको कि 4 नोबल ट्रूथ्स क्या है बुद्धा के, या जिनको हिंदी में आर्य सत्य कहते हैं, 4 आर्य सत्य कहे। यही उनका सबसे पहला प्रवचन था और इसी का उन्होंने पूरी जो जीवन है प्रवचन दिया है। बुद्धिज्म के फाउंडेशन है ये 4 आर्य सत्य। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आर्य सत्य है कि दुख है, इस संसार में दुख है। दुख पीड़ा के रूप में भी हो सकता है, मानसिक पीड़ा में भी हो सकता है, शारीरिक पीड़ा में भी हो सकता है, लेकिन इस संसार में दुख है, यह एक आर्य सत्य है। और यह जो दुख है, यह वास्तव में जो संसार है, ये संसार की कैरेक्टरिस्टिक है, इसका स्वभाव है दुख देना। अगला आर्य सत्य है समुदय, यानी कि ओरिजिन, अराइजिंग, यानी कि उदय कहां से होता है, उदय किस चीज का, दुख का। जो उन्होंने कहा कि इस संसार में दुख है, तो उसका अगला आर्य सत्य है कि इस दुख का कोई समुदय है, इस दुख का कोई आरंभ है, कुछ ना कुछ कारण है इस दुख का, कहीं से ये शुरुआत होती है इस दुख की। तो ये जो दुख है, इसका आरंभ है तृष्णा, जिसे उन्होंने पाली में तन्हा कहा, तृष्णा। तो यानी कि डिजायर, क्रेविंग, इच्छा जो है, तृष्णा जो है, यही दुख का कारण है, यही दुख का समुदय है। तो सबसे पहला आर्य सत्य है कि इस दुनिया में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि इस दुख का एक समुदय है, इस दुख का कोई आरंभ है। और इस दुख का आरंभ कहां से होता है, इस दुख का आरंभ तृष्णा से होता है, इच्छा, आशा, तन्हा से होता है, डिजायर से होता है इस दुख का आरंभ। तीसरा आर्य सत्य है निरोध, यानी कि खत्म करना, समाप्त करना, रोकना किसी चीज को। तो इस जो दुख, ये जो दुख है, इस दुख को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसका कैसे निरोध किया जा सकता है। तो यह, अगर हम तृष्णा को छोड़ देंगे, अगर हम अपनी इच्छा को छोड़ देंगे, आशा को छोड़ देंगे, तो हम अब इस जो दुख है इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला आर्य सत्य है हमारा कि इस संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि इस दुख का आरंभ है, समुदय है, इस दुख का उदय कहां से होता है, तृष्णा से, आशा से, इच्छाओं से इस दुख का आरंभ होता है। तीसरा आर्य सत्य है हमारा कि निरोध, इस दुख का निरोध हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इस दुख को रोक सकते हैं। तृष्णा को अगर हम छोड़ देंगे तो इस दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आर्य सत्य है मार्ग, जिसे पाली में मार्ग कहा गया। तो ये मार्ग है, यह रास्ता है, यह पैथ है, नोबल 8-fold पैथ, अष्टांगी का मार्ग है ये। तो यह मार्ग है, कौन सा मार्ग है, इस मार्ग से ही दुखों का अंत हो जाता है, दुखों का निरोध हो जाता है। तो 8-fold पैथ से ही जो हम तृष्णा को त्याग पाएंगे और दुख को समाप्त कर पाएंगे। तो बच्चों 4 आर्य सत्य हमने समझ लिए कि इस संसार में दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा, इस दुख का आरंभ है और आरंभ होता है तृष्णा से, और इस दुख का हम निरोध, इस दुख को हम समाप्त कर सकते हैं कैसे, अगर हम तृष्णा को छोड़ दें। और तृष्णा को छोड़ने का क्या मार्ग है, यही नोबल 8-fold पैथ है, यही अष्टांगिका मार्ग है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों महात्मा बुद्ध ने जो आर्य अष्टांग मार्ग के बारे में बताया था, नोबल 8-fold पैथ, इसके बारे में बताया था, इसको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया कि 4 आर्य सत्य हैं कि वास्तव में इस दुनिया में दुख है और इस दुख का कारण है जो कि हमारी अपनी इच्छाएं ही हैं, और इन दुखों का निरोध हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी तृष्णाओं, इच्छाओं को छोड़ देंगे। और इन दुखों का, इन तृष्णाओं को त्यागने का क्या मार्ग है, यह है अष्टांग मार्ग। तो आर्य मतलब नोबल, श्रेष्ठ, बढ़िया। अष्टांग मार्ग का अर्थ क्या है, अष्ट बच्चों संस्कृत में 8 को कहते हैं, अंग पार्ट्स को कहते हैं, मार्ग मतलब रास्ता। तो यानी कि नोबल 8-fold पैथ, आर्य यानी कि नोबल मतलब महान, श्रेष्ठ, अष्ट मतलब कि 8, अंग मतलब कि इसके पार्ट्स, 8 पार्ट्स हैं इसके, और मार्ग यानी कि रास्ता। तो कौन से 8 अंग हैं इसके अष्टांग मार्ग के, इसको, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहला अष्टांगिका मार्ग का सबसे पहला मार्ग है, अंग है सॉरी, कि सम्यक दृष्टि या राइट व्यू, यानी कि सही नजरिया होना चाहिए आपके अंदर। तो क्या सही नजरिया है कि एक तो आप इस चीज को रिकग्नाइज करें कि 4 आर्य सत्यों को अच्छे से समझें कि भाई सच में इस संसार में
दुख है और इन दुखों का कारण भी अपनी तृष्णा ही है, और इस तृष्णा से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो ये 4 जो आर्य सत्य है हमारे, इनके बारे में अच्छे से समझ रखना, यानी कि सम्यक दृष्टि, अच्छे से इस दुनिया को देखना कि इस दुनिया में कर्म के सिद्धांत को समझना, इस दुनिया में जो बार बार पुनर्जन्म होता है उसको समझना, और इस हमारे जो कर्म है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें आगे फल मिलता है। तो कर्म की थ्योरी है, इसमें पुनर्जन्म की थ्योरी है जो कि एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में ही 4 आर्य सत्यों को भी अच्छे से देखना है। तो सम्यक दृष्टि यानी कि एक व्यक्ति अगर चीजों को सही नजरिए से देखेगा तभी तो वह फिर योग के मार्ग पर चल पाएगा। इस दुनिया के जो संसार के जो दुख हैं, अध्यात्म के मार्ग पर तभी तो वो चल पाएगा अगर उसके पास एक सही दृष्टि होगी। तो सम्यक दृष्टि सबसे पहला इसका अंग है। आगे बढ़ेंगे, राइट रिजॉल्व या राइट इंटेंशन, तो इसे हिंदी में कहते हैं सम्यक संकल्प। तो अब हम संकल्प कर लें, दूसरा अंग है इसका कि अब हम अच्छे से संकल्प कर लें कि हम जो यह जो आर्य सत्य है इनको अपनी लाइफ में अपनाएंगे, इन चीजों को ठीक से नजरिए से देखेंगे। यह पहला अंग हुआ इसका। दूसरा अंग इसका है कि अब हम ठीक से हमने संकल्प कर लिया कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, और जो चीजें अध्यात्म के मार्ग पर हमें रोकती हैं हम उन चीजों को त्याग देंगे। तो यह सम्यक संकल्प है। तीसरा है राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच। तीसरा है राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वाक, यानी कि बिल्कुल सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, किसी को ऐसी चीज नहीं बोलनी जिससे उसके मन को ठेस पहुंचे, गुस्से में किसी को कुछ नहीं बोलना है, और ऐसी कोई चीज नहीं बोलनी जिससे व्यक्ति का मन परेशान हो या आपके संबंध खराब हो किसी के साथ में। तो सम्यक वाक होना चाहिए। अभी हमने 3 अंग पढ़ लिए हैं, राइट व्यू यानी कि सही नजरिया, फिर राइट रिजॉल्व यानी कि सही हमने ऐसा संकल्प कर लिया है, फिर तीसरा है राइट स्पीच यानी कि सम्यक वाक, यानी कि हमने सही चीज ही बोलनी है, गलत चीज नहीं बोलनी। फिर है राइट कंडक्ट, इसे राइट एक्शन भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं सम्यक कर्म। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि हम जो अध्यात्म के मार्ग से गिर जाएं। अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी किसी को मारता नहीं है, कभी कोई चोरी नहीं करता है, किसी का कोई नुकसान नहीं करता है, तो नैतिक जीवन भी उसका अच्छा होता है। तो राइट कंडक्ट या राइट एक्शन यानी कि सम्यक कर्म का मतलब है कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि गलत हो, सही काम ही करने हैं। राइट लाइवलीहुड यानी कि सम्यक जीविका, यानी कि आप जो काम करते हो, आप जो जॉब करते हो, नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, वो कोई ऐसा ना हो जो जिसमें आपका तो फायदा हो लेकिन दूसरों का नुकसान होता हो। उदाहरण के तौर पर आप हथियारों का आपको व्यापार नहीं करना चाहिए या जहरीली चीजों का व्यापार आपको नहीं करना चाहिए। तो यानी कि जीविका भी सही होनी चाहिए आपकी, सम्यक जीविका। राइट एफर्ट यानी कि सम्यक प्रयास। तो प्रयास कैसे करने हैं? अपने आप को सुधारने के प्रयास करने हैं, इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है और ऐसे प्रयास करने हैं कि हम अपने आप को अष्टांगिका मार्ग के ऊपर चला सकें। फिर है राइट माइंडफुलनेस, इसे हिंदी में कहते हैं सम्यक स्मृति, यानी कि चीजों को अच्छे से अपनी जो हमारी जो स्मृति है उसको स्मृति के आध्यात्मिक स्मृति के हिसाब से चीजों को देखना, इस चीज की स्मृति बनाकर रखना कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और अब हमको चीजों को देखने का दुनियावी नजरिया, सांसारिक नजरिया नहीं रखना, आध्यात्मिक नजरिया रखना है। तो यह है सम्यक स्मृति। इसमें व्यक्ति को अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, अवेयरनेस बढ़ानी है कि किस तरह से उसको अटेंशन बढ़ानी है अपनी, कि किस तरह से उसको सांसारिकता वाली जो चीजें उसके आसपास हो रही हैं उनको देखने की जो दृष्टि है उसके लिए उसको एक सम्यक स्मृति बनाकर रखनी है कि उसको हमेशा याद रहे कि वह अब एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। फिर है हमारा राइट समाधि यानी कि सम्यक समाधि। तो समाधि लगानी है जब हम ध्यान करेंगे, इसमें ध्यान की बात आई है, ध्यान करने से समाधि आएगी, समाधि की अवस्था में। तो समाधि कैसे लगानी है? वह भी सम्यक समाधि लगानी है जिससे कि निर्वाण की प्राप्ति हो सके, मुक्ति की प्राप्ति हो सके, ऐसी समाधि लगानी है।
तो अब इन सभी के सभी जो 8 अष्टांगिका मार्ग के अंग हैं, इनको एक बार शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहला है राइट व्यू, यानी कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में हम अपनी दृष्टि बिल्कुल सही रखेंगे, नजरिया बिल्कुल सही रखेंगे। और यह नजरिया कैसे होगा कि 4 आर्य सत्य जो है, 4 नोबल ट्रूथ्स जो है, उनमें विश्वास करना और अपनी जिंदगी को उनके हिसाब से जीना। फिर है राइट रिजॉल्व, सम्यक संकल्प, यानी कि प्रतिज्ञा करना कि हम जो मानसिक है, अपना जो नैतिक विकास है और मानसिक विकास है, इस चीज की प्रतिज्ञा करना, अपने आप का विकास करेंगे, इस चीज की प्रतिज्ञा करना, यही संकल्प है हमारा, सम्यक संकल्प। फिर इसके बाद है राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वाक, यानी कि ऐसी चीज बोलना जो कि दूसरों की हानि ना करे, ना ही झूठ बोलना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं बोलना है। फिर है राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक कर्म। तो कर्म कैसे करने हैं? कर्म किसी का नुकसान करने वाले नहीं करने, कर्म भी बिल्कुल एक बैलेंस में रहकर कर्म करने हैं, दूसरों का नुकसान ना हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना, हानिकारक कर्म नहीं करने। फिर है राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक जीविका। तो कोई ऐसी जीविका नहीं अपनानी, कोई ऐसा नौकरी या व्यापार, कोई काम धंधा इस तरह का नहीं अपनाना जिससे कि दूसरों का नुकसान होता हो। इसके बाद में है सम्यक प्रयास, यानी कि राइट एफर्ट। तो एफर्ट किस तरह से करनी है, प्रयास कैसे करने हैं कि अपने आप को सुधारना है, बजाय कि दूसरों को सुधारने के अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी है। इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि एफर्ट कहां है, अपने आप को सुधारने की एफर्ट है। उसके बाद में है राइट माइंडफुलनेस, यानी कि सम्यक स्मृति। तो आप बिल्कुल माइंडफुलनेस होना चाहिए, आपकी बिल्कुल स्मृति होनी चाहिए कि आप ज्ञान की दृष्टि से सांसारिक चीजों को देखें, ताकि जो भी आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उनको आप दुनियावी नजरिए से नहीं, आध्यात्मिक नजरिए से देखेंगे, तभी आप अष्टांगिका मार्ग पर चल पाएंगे। और फिर आखिरी है हमारा सम्यक समाधि, यानी कि राइट समाधि। अब इसमें देखो, ये जो समाधि है, समाधि भी किस चीज के लिए लगानी है? निर्वाण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए समाधि लगानी है।